Hi guys, this is Keshav Malpani. I welcome all of you to yet another session of 12 Minutes to CLAT. Welcome back again to the law school series where we're going to discuss about two important law schools again and we're going to compare both of them because generally हमने देखा है कि नालसर हैदराबाद if you do really well in CLAT you can get नालसर हैदराबाद और अगर आप A-Lit क्रैक करोगे तो आपको NLU दिल्ली दोनों मिल सकते हैं एक ही पॉइंट पे. So a lot of students have been making different kind of choices. आजकल ऐसा देखा गया है कि there is a tilt towards NLU Delhi over Nalsar Hyderabad. So in this particular session, please watch it till the end to understand as to what is the right option for you to be able to make a better choice. Because अगर आपने दोनों एग्जाम क्लियर किए इसका मतलब यू आर क्वाइट मेरिटोरियस. तो इसका मतलब अगर आप इतने ज्यादा मेरिटोरियस हो तो यू शुड गो टू द बेटर कॉलेज बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ 5 years. आपको वहां पर 5 साल गुजारने पड़ेंगे. तो इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक अ वेरी इन्फॉर्म्ड चॉइस एंड दिस वीडियो विल हेल्प यू विद रिस्पेक्ट टू दैट. First and the foremost important thing that a lot of us consider before going to a college is placements in that college. नालसार पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया जहां पर मैंने प्लेसमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था. सो प्लेसमेंट्स नालसार हैदराबाद और एनएलयू दिल्ली के ठीक ठाक मतलब बराबर लेवल पर है बट आई वुड स्टिल रेट नालसार over NLU Delhi when it comes to placements because more students are placed in Nalsar Hyderabad as compared to NLU Delhi every single year. Now a major problem with NLU Delhi these days is they have increased their batch size also. अब क्योंकि उन्होंने अपने बैच साइज को 80 से somewhere close to 125 कर दिया है, they do not have requisite hostels for everybody's accommodation. अब क्योंकि उनके पास hostels नहीं है, that is a major problem that जो दिल्ली NCR के लोग हैं ना, उनको लास्ट में चूज किया जाता है हॉस्टल्स के लिए अगर उनके पास हॉस्टल्स बचेंगे तो अभी ये 2-3 साल से हुआ है तो अभी तक तो सबको हॉस्टल्स मिलते आए हैं लेकिन जब पांचों बैच बड़े हो जाएंगे फॉर एग्जांपल से अभी 2-3 बैचेस कॉलेज में ऐसे हैं जहां पर 80-85 स्टूडेंट्स ही हैं और 2-3 बैचेस ऐसे हैं जिसमें 120-125 स्टूडेंट्स हैं. तो जब वो पांचों बैच 125 वाले हो जाएंगे 2 साल बाद देन यू मे नॉट बी एबल टू गेट your requisite seat in the hostel. So there is no point going to a college and paying so much fees because it's all about the hostel environment also. तो अगर आपके साथ ये होता है where you have a Delhi NCR and you're not given the hostel facility, it does not make sense. It always makes more sense to go to Nalsar Hyderabad even if you belong to North India. Because general understanding ये देखेगी कि if you belong to North India, Western India or somewhere you could say if you're not from South India, then you generally go for NLU Delhi. Otherwise you take Nalsar Hyderabad. So my suggestion here would be to take Nalsar Hyderabad because one more very important thing that we have to consider here is that NLU Delhi ने भी अपनी recently फीस को डबल कर दिया है. So फीस overall per year is somewhere close to 3.4 lakhs. Whereas अगर आप नालसर हैदराबाद की बात करो so it's somewhere between 2.2 to 2.4 lakhs. तो आप हर साल 1 लाख रुपए बचाओगे अगर आप नालसर हैदराबाद में पढ़ते हो जो 5 साल में काफी बड़ा अमाउंट है. Another very important thing that you have to keep in mind is कि अगर आप किसी प्रिपरेशन करना चाहते हो किसी और एग्जाम के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी और यू प्रिपेयर फॉर जुडिशरी देन एनएलयू दिल्ली मेक्स मोर सेंस बिकॉज दिल्ली में यू विल गेट ऑल दी कोचिंग्स ऑल्सो. अब मेजर प्रॉब्लम क्या होता है कॉलेजेस में कि अटेंडेंस एक क्राइटेरिया होता है कि अटेंडेंस आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट एक रहती ही रहती है. तो आई वाज डिस्कसिंग दिस अबाउट एनएलयू दिल्ली का अटेंडेंस सीन. तो एनएलयू दिल्ली में अटेंडेंस में क्या प्रॉब्लम है कि 75% मिनिमम क्राइटेरिया है और अटेंडेंस के मार्क्स मिलते हैं जैसे आपकी ज्यादा अटेंडेंस रहेगी. तो अगर आपकी 95% अटेंडेंस यू विल गेट 5 मार्क्स, 90 है तो विल गेट 4, 85 है तो विल गेट 3. तो ये वाला सिस्टम है. ऑल्दो सम स्टूडेंट्स वर टेलिंग मी दैट दे आर गोइंग टू स्क्रैप ऑफ दिस सिस्टम वेरी सून बट सिंस नो ऑफिशियल कम्युनिकेशन हैज कम विद रिस्पेक्ट टू दैट वी वुड स्टिल कंसिडर इट एज इट इज. जो कि नालसर हैदराबाद में नहीं है. तो जनरल करिकुलम जो नालसर हैदराबाद का है वो बहुत ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू एनएलयू दिल्ली. एक एलुमनाई बेस भी काफी ज्यादा बड़ा है एनएलयू दिल्ली से इन नालसर हैदराबाद बिकॉज इट वाज अ कॉलेज दैट वाज एस्टैब्लिश्ड एटलीस्ट 10 years बिफोर एनएलयू दिल्ली. तो वो ज्यादा एक बड़ा एलुमनाई बेस भी हो जाता है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आई वुड प्रेफर एनएलयू दिल्ली इस पॉइंट पर तेज अगर आपको जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जुडिशरी या यूपीएससी की प्रिपरेशन आपको करनी है तो दिल्ली में आपको कोचिंग्स अवेलेबल है और 4th और 5th ईयर में एनएलयू दिल्ली में आपको जल्दी छुट्टियां मिल जाती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो क्लास जनरली 3-4 बजे तक चलेगी पहले 3 सालों में वो 4th और 5th ईयर में जाके 4th ईयर में 12:30 बजे खत्म हो जाएगी और 5th ईयर में 10:30 बजे खत्म हो जाएगी. तो उसके बाद में आप इंटर्नशिप्स भी कर सकते हो और उसके बाद में आप जनरली आप कह सकते हो कि आपको अगर जुडिशरी यूपीएससी किसी भी और कंपीटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप वो भी कर सकते हो साथ साथ. तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. तो अगर आपके दिमाग में बहुत ज्यादा क्लैरिटी कि आपको वही करना है तो एनएलयू दिल्ली गिव्स यू एन एज ओवर नालसर हैदराबाद बिकॉज नालसर हैदराबाद इज क्वाइट फार फ्रॉम हैदराबाद ऑल्सो. सो इट्स अराउंड 50 kilometers away from Hyderabad, so it's not possible to travel to Hyderabad and prepare for any other examination. तो अगर आपको बहुत ही क्लियर है that you want to prepare for certain exam or you want to explore your ideas तो ये आप डेफिनेटली कर सकते हो.
5th ईयर में 10:30 के बाद में कई लोग वो लोग इंटर्नशिप कर पाते हैं जनरली जो लिटिगेशन के लिए जा रहे हैं, बिकॉज बाकी जो कॉर्पोरेट वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉर्पोरेट जॉब चाहिए वो 4th ईयर तक प्लेस हो जाते हैं, तो उनको वो 10:30 की छुट्टी की जरूरत नहीं पड़ती 5th ईयर में जनरली, अनलेस दे वांट टू चिल एंड यू नो मूव हियर एंड देयर। तो अगर आपको ये भी है कि यू वांट टू एक्सप्लोर योर आइडियाज एंड यू वांट टू प्रॉब्ली ट्राई लिटिगेशन आल्सो, then you can definitely choose NLU Delhi, which will give you more options because Delhi has all the courts, it has all the tribunals, it has all the, you could say, Supreme Court, the High Court, the various district courts and so on. तो दिल्ली में एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है when it comes to court system and the litigation system also. And there is good metro connectivity also. So from NLU Delhi आपको metro connectivity मिलेगी to anywhere in Delhi. So ये एक बहुत major advantage है जो नालसार को नहीं है. So I think considering this, a lot of people choose NLU Delhi because either they want to try litigation, explore their options, or prepare for any comparative exams. Otherwise, it's a slightly expensive affair. But मेरा ये बहुत ही strongly मानना है कि अगर आपको hostel facility ना available हो college में, there is no point going to that college. तो अगर आप दिल्ली या NCR से हो, please keep that in mind कि यहाँ पर पहले प्रेफरेंस दी जाती है गर्ल्स को, उसके बाद में SC ST कैटेगरी एंड PW कैटेगरी को दी जाएगी, और उसके बाद में अगर रूम्स बचेंगे तो वो बॉयज को दिए जाएंगे, और लास्ट ऑप्शन आएगा जो Delhi NCR के बॉयज है उनको. So please make this a point that if you are a guy and preparing from Delhi NCR and want to go to NLU Delhi, you might not get a hostel there unless उसको एक बार वो properly बना दे. So it's very important to keep that in mind again. Another very important thing to keep in mind is a campus size. Obviously campus size बड़ा होता है तो हमको काफी ज्यादा बेटर लगता ही है. तो यहाँ पर क्या है कि campus size नालसर का काफी ज्यादा बड़ा है. NLU Delhi is not as big as नालसर because NLU Delhi city के बहुत बाहर नहीं है. मतलब it is in a place called द्वारका जो city से थोड़ा बाहर है, but it is not very far from Delhi. It is like obviously there is clear metro connectivity, तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है वो. तो इसीलिए NLU Delhi का campus comparatively छोटा है. NLU Delhi hosts a lot of moot court competitions every year. Every semester you will see काफी सारे moot court competitions NLU Delhi होस्ट कर रहा है, जो नालसर हैदराबाद करता है बट इतने ज्यादा नहीं करता है. तो वो वाला एक्सपोजर भी आपको ज्यादा लोगों से मिलने का एक्सपोजर, वो सब चीजें ज्यादा मिल सकती है NLU Delhi में. नाउ यू हैव टू चूज एज टू व्हाट डू यू वांट, बिकॉज अगर आपको चाहिए कि एक मेरी चिल कैंपस लाइफ हो जहां पर मैं अच्छे से पढ़ लूं, आई गो फॉर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम ऑल्सो, मैं मूटिंग भी कर लूं, मैं काफी सारी चीजें कर लूं एंड वांट टू एक्सप्लोर माई आइडियाज अलग अलग, तो आप नालसर हैदराबाद भी चूज कर सकते हो. बट आपको लगता है कि नहीं मुझे आगे जाकर कोचिंग लेनी पड़ सकती है किसी चीज की, या फिर मुझे आगे जाकर लिटिगेशन ट्राई करना है, क्योंकि लिटिगेशन ऐसे नहीं नालसर में रहकर नहीं कर सकते, आपकी इंटर्नशिप के ब्रेक हर कॉलेज में आते हैं. सो यू कैन गो टू दिल्ली, मुंबई, वेरेवर यू वांट. बट दिल्ली में रहने का ये फायदा है कि आपका जो 4th और 5th ईयर होता है, 4th और 5th ईयर में आप इंटर्नशिप कर सकते हो इवन आफ्टर कॉलेज. तो दिल्ली लोकेशन होने का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, जैसे मैंने आपको कोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया वहां पे. सो मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस, एंड इफ यू वांट टू मेक दिस इन्फॉर्म्ड चॉइस और एटलीस्ट रीच इन दीज टू कॉलेजेस, यू कैन एक्चुअली फॉलो माई क्लासेस इन अनअकैडमी आल्सो दैट आई हैव बीन टीचिंग देयर. अगर आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल, समझाने का स्टाइल अच्छा लगता है, यू कैन कम टू एनी ऑफ माई क्लासेस. आई टेक अ लॉट ऑफ फ्री क्लासेस आल्सो एट 9:15 PM. तो 9:15 PM मेरा फिक्स टाइम है जहां पर मैं करंट अफेयर्स की क्लास लेता हूँ. सो इफ यू लाइक दैट क्लास, आई टेक अ लॉट ऑफ अदर क्लास इन दी बैचेस एज वेल. So there is a class that goes from Monday to Friday at 5 PM, जिसका आप पार्ट बन सकते हो. दैट इज ऑल्सो फॉर करंट अफेयर्स, जहाँ पर हम बहुत सारे क्विजेस करते हैं और भी काफी सारी चीजें करते हैं. यू कैन यूज माई कोड मालपानी एंड गेट 10% ऑफ ऑन द सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी. You can find the link for the same in the description of this particular video. So that is about the session from my end. If you like my session, please subscribe to this channel and press the bell icon and don't miss any updates from us. Keep liking us and keep following us like this. Thank you so much, guys.